बरगढ़ पाठा क्षेत्र में आयुर्वेदिक अस्पताल किराए के मकान में काफ़ी सालों से चल रहा था। तो अभी हाल में 25 मार्च को अस्पताल का भूमि पूजन हुआ है। इससे काफ़ी लोग खुश हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक इलाज लोग करवाते हैं तो जड़ से ख़त्म हो जाता है। यदि इंग्लिश दवा करवाते हैं तो उनके लिए खाने के लिए नुकसानदायक होती है। तो इस कारण से लोगों का कहना था, क्षेत्र वालों को कहना था कि अस्पताल बनना ज़रूरी है, अस्पताल में हर चीज़ व्यवस्था ज़रूरी था। तो अभी हाल में अस्पताल पास हो गया है, बरगढ़ क्षेत्र में अस्पताल बनेगी। बहुत लोग खुश हैं। किस चीज़ का इलाज चल रहा है? दर्द है, घुटनों गांठी है, हमारे सूजन दर्द। कितनी लंबी लाइन लगती है? यहीं पे जो बैठे रहते हैं टेबल वोबल है ना, सब भरा रहता है। पिछले साल तो आते थे, खूब आते थे, पूरे बाजार से लेडीजें आती थी। उन्हीं के संपर्क से हम भी आए हैं। सबसे ज़्यादा कौन से मर्ज की आती है? यही घुटनों गांठी और जुकाम की दवाई बहुत अच्छी देते हैं। हर चीज़ की दवा देते हैं। इंग्लिश दवा में क्या फ़र्क होता है? इंग्लिश दवा खाओ तो जुनून आता है और क्या नुकसान करती है। वही हमको बहुत नुकसान करती है, हमको तो पता है। इंग्लिश दवा यदि इंग्लिश दवा खा लेती फिर क्या क्या दिक्कत होती है? यार वही तो, गर्मी ज़्यादा, घबराहट, गर्मी लगती है। इस दवा से आयुर्वेदिक से कोई दिक्कत कोई नहीं। दिक्कत नहीं। इंग्लिश और आयुर्वेदिक दवा में क्या फ़र्क है, थोड़ा सा बताइए। भाई इंग्लिश है, वो तो तुरंत फायदा करे वाली है आयुर्वेदिक या इंग्लिश, लेकिन हमार राहत पूरा नहीं हो जब आयुर्वेदिक में हो। तो जैसे अस्पताल बन जाएगी तो क्या क्या आप लोग को सुविधा हो जाएगी, क्या क्या अच्छा हो जाएगा? अब अभी तो बिल्डिंग का है, उसमें जो प्रोजेक्ट है वो तो होगा, पर सबसे बड़ी खुशी ये है कि अपनी निजी बिल्डिंग है, तो निजी घर की बात ही कुछ और होती है। और उसके साथ में अब सारी चीज़ें होंगी। विधायक जी ने भी आश्वासन दिया है बाउंड्री के लिए और पानी की व्यवस्था के लिए, तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी तो हम लोगों को काफ़ी सुविधा हो जाएगी, मरीजों के लिए भी हो जाएगी। किस चीज़ का इलाज होता है यहाँ? लगभग संभवतः हर मर्ज का है, जैसे जो दवा उपलब्ध हुई उस हिसाब से इलाज होता है। बाकी अगर नहीं है वो तो फिर यहाँ की जनता के लिए वही एलोपैथिक उपचार वहाँ मऊ में है। जैसे यहाँ आयुर्वेदिक अस्पताल तो थी काफ़ी दिनों से, मतलब किराए पे था जी। तो कब से आप लोग की अस्पताल की मांग थी, फिर कब भूमि पूजन हुआ, कब आप लोग की मांगे पूरी हुई? जी, ये तो आज़ादी के बाद से आज तक हम लोग जब से जानने लायक हुए, फिर हमारे पूर्वज जब से जानने लायक हुए, तब से ये 42 गांव, 19 ग्राम पंचायत और इतनी बड़ी आबादी, और इसको पठार बोलते हैं। यहाँ पे ना पानी की सुविधा है, ना यहाँ पे जलवायु उपयुक्त है, पत्थरी इलाका है। तो यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको पाने के लिए हमने बहुत मशक्क़त किया और हमने बहुत मेहनत किया। आप लोगों ने भी, हमारे क्षेत्र के ही हैं, सब लोगों ने मेहनत किया। तो ये एक सौभाग्य का विषय है कि एक छोटी सी शुरुआत नहीं है, ये बड़ी शुरुआत है। जो हमारे यहाँ आयुर्वेदिक अस्पताल का भूमि पूजन हुआ और अभी हमको विश्वास हो गया है कि वो हमारा अस्पताल वहाँ पे रहेगा और यहाँ के लोगों को सुविधाएं मिलेगी। 60 है इसमें बेड वाला। कितने ज़मीन में निर्धारित हुआ है आयुर्वेदिक अस्पताल बनने में? ये 350 एयर है, 2 बीघे लगभग है, और 60 बाई 60 इसका एरिया है जो बनना है। लगभग 26 लाख का बजट है और ये छोटा सा एक आयुर्वेदिक अस्पताल का जो रख रखाव और दवाओं के रख रखाव के लिए और डॉक्टरों के लिए है, पेशेंट के लिए 1-2 बेड हो जाएगा। तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है कि कुछ तो हुआ है। कितने गांव के लोग खुश होंगे अस्पताल बनने से? कितने लोग को फायदा होगा? जी, ये सिर्फ लोकल के लिए सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है, बाकी यहाँ पे जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो नहीं हो पाएंगी। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।